नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको ये बनाना बताया था, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि इसे बनाना कैसे है। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप किया है और यहाँ तीसरा और चौथा किया है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये जो मेरा कॉर्नर है, देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया है। और जैसा कि हमने इसे किया था तो आपको बस क्राफ्ट के अनुसार जाना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। अब मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो यहाँ भी आपको देखिए इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हमें यहाँ से यहाँ आना है, क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो बस यहाँ पे हमें इस तरह से ये जो मेरे पहले से ये जो डिज़ाइन बना हुआ देखिए यहाँ पे, बस इस तरह से हमें अपने नीडल को इसके बीच से, देखिए अपने नीडल को इस तरह से इसके बीच से निकाल लेना है। और यहाँ पे इस तरह से हमें अपने थ्रेड को, देखिए जो मेरा नीडल है इस थ्रेड के नीचे से आएगा। ये जो पिंक कलर का धागा है यहाँ पे मेरा नीडल इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से आएगा। तो अब हमें यहाँ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा ग्राफ आ रहा, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए मैंने यहाँ पे दूसरे रंग का पिंक कलर का इस्तेमाल किया। आप अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर देखिए यहाँ से हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से, और फिर यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को इस तरह से, ये जो मेरा डिजाइन है बस इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर निकाल लेना। अब मेरा ग्राफ यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से मेरा नीडल इस थ्रेड के नीचे से और यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे नीचे, यानी कि एक बार नीचे ऊपर नीचे अल्टरनेट कर लेना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे आ गए हैं। तो बस यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, बगल वाले ग्राफ में आएंगे जो मेरा ये रेक्टेंगल है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए नीडल को निकालते हुए इस थ्रेड के नीचे से जाएंगे और यहाँ पे इस थ्रेड के ऊपर से, और फिर यहाँ से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से मेरा नीडल इस थ्रेड के नीचे से और यहाँ पे इस थ्रेड के ऊपर से आएगा, यानी कि अल्टरनेट होना बहुत ज़रूरी, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। फिर यहाँ से यहाँ पे हम ऊपर हैं तो यहाँ पे इस तरह से हमें नीचे से आना है और फिर ठीक इसी जगह में नीडल को नीचे कर लेंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना, देखिए इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे ऊपर नीचे ऊपर, यानी ऊपर नीचे अल्टरनेट करना है। और फिर यहाँ से मेरा ये धागा ऊपर है तो यहाँ पे हमें इस तरह से नीचे से जाना है। और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से और फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो यहाँ भी मैंने इसी तरह से अल्टरनेट कर लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ पे हमें अपने नीडल को यहाँ पे नीचे और यहाँ पे ऊपर, इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए मैंने यहाँ भी अल्टरनेट कर लिया है। तो अब हमें अपने नीडल को यहाँ पे, ये जो मेरा क्रॉस है देखिए इस तरह से निकाल लेंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से। और फिर यहाँ तो इसी तरह से सेम इसी तरीके से जैसा कि मैंने यहाँ पे तीसरा स्टेप किया था, उसी तरह से मेरा ये तीसरा स्टेप सेमी सर्कल बनाते हुए हमें हर एक क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। हर एक क्रॉस के बीच से हमें इस तरह से अपने नीडल को निकाल लेंगे।
और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से हमें इस वाले बॉक्स में आना है। 1 बाय 1 करके हमें हर क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। यहाँ पे ये मेरा स्टेप सेम इसी की तरीके से होगा जैसा कि मैंने यहाँ पे तीसरा और चौथा किया था। तो बस इसी तरह से देखिए हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। देखिए मैंने इस डिज़ाइन को कितना सिंपल कर दिया है। अगर हम इसे एक साथ बनाते तो थोड़ा सा बनाने में मुश्किल होती, लेकिन मैंने इसे पार्ट वाइज बनाया है तो ये बनने के बाद खूबसूरत भी लग रहा है और ये इजी भी हो गया है। अब यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये पहला वाला धागा उठाना है हमें और यहाँ से एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने के लिए हमें इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालना है, तभी मेरा ये लॉक बनता है। यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। मैंने कच वर्क पे बहुत सारा डिज़ाइन बनाया है, आप चाहे तो मेरे YouTube चैनल में जाके देख सकते हैं। और यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए बस इसी तरह से सिंपल वे में मेरा ये तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। चौथा स्टेप यानी कि हमें यहाँ पे अब सर्कल बनाना है और ये पहला वाला स्टेप और यहाँ से हमें इन दोनों थ्रेड को अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर यहाँ से हम इस बॉक्स में आएंगे। तो यहाँ पे 3 स्मॉल क्रॉस बना हुआ है तो एक एक करके हमें इन तीनों क्रॉस के बीच से अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेना है। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे जो पहला वाला धागा है इसे उठा लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इस क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है और यहाँ पे ये जो पहला और ये दूसरा वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। जब भी 4 धागा हो जाए तो हमें पहला और तीसरा जो धागा उसे नीडल पे उठा लेना। अब सेम इसी जगह हमें नीडल को इस तरह से नीचे कर लेना। अब हम नीडल कहाँ निकालेंगे, यहाँ इस कॉर्नर पे। देखिए यहाँ पे जब इस क्रॉस के पास निकालेंगे तो हमें वही धागा उठाना है जो यहाँ क्रॉस में नीचे हो। तो देखिए इस डायरेक्शन में मेरा ये वाला धागा नीचे है तो हमें यहाँ पे पहला और तीसरा वाला धागा इस तरह से उठा लेना है। फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से ये वाला धागा हम उठाएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे। फिर इस तरह से देखिए हमें यहाँ आना है और ठीक इसी जगह पे हमें अपने नीडल को इस तरह से, जहाँ पे नीडल को निकाले थे वहीं पे हमें ठीक उसी जगह पे नीचे कर लेना। अब हम यहाँ पे आएंगे, इस वाले कॉर्नर में आएंगे। यहाँ भी 4 धागा है तो यहाँ पे पहला और तीसरा हमें अपने नीडल पे उठाना है और यहाँ भी हमें पहला और तीसरा उठाना। जब भी 4 धागा हो जाए जिस बॉक्स में, तो उस बॉक्स में आपको पहला और तीसरा वाला जो धागा है उसे अपने नीडल पे उठा लेना है। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें नीडल को नीचे कर लेना है और फिर अब हमें देखिए अब हमें यहाँ पे आना है इस वाले कॉर्नर में। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस बॉक्स में 4 धागा है यानी कि पहला और तीसरा मेरे नीडल के ऊपर आएगा और यहाँ भी इस बॉक्स में 4 धागा है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला और तीसरा हमें अपने नीडल पे उठा लेना और जब हम यहाँ आएंगे तो इस बॉक्स में सिर्फ ये पहला वाला धागा हमें उठाना है और लास्ट वाले बॉक्स में जब मैं 1, 2, 3 और चौथे वाले बॉक्स में आएंगे तो हमें इन दोनों धागे को, क्योंकि ये मेरा पहला और ये तीसरा धागा है, अभी बीच से एक धागा जाना बाकी है, तो मैंने इन दोनों धागे को अपने नीडल पे उठा लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस कॉर्नर में
तो यहाँ पे भी मेरा एक पूरा सर्कल बनेगा, यानी कि अब मेरा हर बॉक्स में 4 धागा है। तो बस पहला और तीसरा इस तरह से हमें उठाते जाना है। देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, और फिर यहाँ से इस तरह से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें नीडल को उठाते हुए ठीक इसी जगह में अपने नीडल को नीचे कर लेना है। तो देखिए मेरा ये वाला डिज़ाइन भी बनकर तैयार है, और इसी तरह से हमें इन चारों को भी बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से इन तीनों को भी बना लिया, और यहाँ सेंटर में मैंने इस तरह से एक मिरर लगा लिया। आप चाहे तो यहाँ पे स्टोन भी लगा सकते हैं। तो देखिए ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। इसे आप बॉर्डर के रूप में भी बना सकते हैं। अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।